बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो जंग सरहदों पर होनी है उसके लिए पहले से तैयारी जो है वो एंकर्स कर रहे हैं और ऐसी ऐसी खबर चलाते हैं कि आपको ख़ुद भी हैरानगी होती है कि ये क्या खबर है। एक बहुत मरूफ एंकर हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि राफेल तैयारे जो हैं बारिश की वजह से बाहर नहीं निकाले, शायद कार्बोरेटर में पानी आ जाता होगा। तो इस तरह की बोंगियाँ भी जो हैं वो चल रही हैं। और एक ख़बर इसमें से निकल कर ऐसी आई जिसने आप यूँ समझे कि मुझे भी चौंका दिया। और ख़बर ये थी कि राफेल तैयारों को 4 मिनट के लिए जैम कर दिया गया। जी हाँ, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बेस सिस्टम है उसको जैम कर दिया गया। ये बहुत बड़ी ख़बर थी और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस बल्कि दुनिया भर की जितनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की कंपनीज़ हैं उनके लिए ये चौंका देने वाली ख़बर थी, क्योंकि राफेल को जदीद त्यारा समझा जाता है। उसमें स्पेक्ट्रा सिस्टम शामिल है जिसको सिर्फ इंटीग्रेट ही राफेल के लिए फ्रांस ने किया है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर इसको ब्लॉक कर लिया है और वो भी पाकिस्तान ने इसको जैम कर लिया है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाया है, जो मुख्तलिफ व्लॉगर ये बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में ये कैपेबिलिटी है कि उसके अंदर ऐसे जैमर्स नस्ब हैं जो अपने मद्दे मुकाबल जहाज़ को कुछ देर के लिए उसके तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं। ये बहुत ख़तरनाक और बड़ी ज़बरदस्त खबर है। और अगर भारत वाकई ही समझता है कि पाकिस्तान ने जैम की है तो सही समझता है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन की मदद से ग्राउंड बेस्ड यानी जो सरफेस बेस्ड है और एयर बेस्ड ऐसे टेक्नोलॉजी हासिल कर रखी है जिससे ब्लॉक किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास DA-20 नाम का एक जहाज़ मौजूद है, एयरबोर्न इलेक्ट्रिक वारफेयर एयरक्राफ्ट इसको बोलते हैं। और इसका काम यही है कि मुखालिफ मद्दे मुकाबल के जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली टैकल की जाती हैं उसको जैम कर दे। तो ये पाकिस्तान के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान ने अगर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके देख ली है तो अब भारत कभी इस तरफ नहीं आएगा कि उसको डर है कि राफेल तो चले अपना वो स्पेक्ट्रा रखता है, मैंने कहा था सेल्फ प्रोटेक्शन फॉर थ्रेट जो है राफेल का उसका एक सिस्टम है। लेकिन उसके बाकी जहाज़ जैसे MiG-21 है, मिराज है, मिराज 21 है उसके पास, मिराज हैं, वो जहाज़ तो बहुत जल्दी काबू में आ जाने। वो JF-17 ब्लॉक 2 के काबू में आ गए थे, तो ब्लॉक 3 तो उससे बड़ी बला है कि वो एक जो है 5th जनरेशन का जहाज़ है और दुनिया भर में इसीलिए उसकी डिमांड है। और इन जहाज़ों में जो सबसे अहम चीज़ है वो PL-15 और PL-10 के मिसाइल्स हैं जो बहुत दूर मार तक जो है मद्दे मुकाबल जहाज़ को डॉग फाइट में गिरा सकते हैं। और ना नज़र आने वाला हदफ, यानी जो हदफ नज़र भी नहीं आ रहा लेकिन आपके रडार में आ रहा है, उसको भी ये ठीक ठाक कर निशाना बनाते हैं। एक दफ़ा सिर्फ पायलट ने फायर करना है और ये PL ख़ुद अपना टारगेट तलाश कर लेगा, चाहे वो भागता फिरे, चाहे इस तरफ जाए, राइट जाए, लेफ़्ट जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, उसको ये टारगेट कर लेगा। और अब आने वाली ख़बर तो ये है कि PL-21 बनाना शुरू कर दिया चीन ने। पहले PL-15 का भी कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 250 किलोमीटर तक मार करता है, यानी 250 किलोमीटर तक दूर जहाज़ भी हो तो इसको मार कर सकता है। और आपको पता है राफेल के अंदर जो इसी तरह का मिसाइल है डॉग फाइट के लिए या एयर टू एयर फाइट के लिए, वो 150 से 180 किलोमीटर की हद जो है वो रखता है। और इस वक्त दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास 250 से ऊपर की जो है वो टेक्नोलॉजी, 250 किलोमीटर से ऊपर की टेक्नोलॉजी है जहाँ पर मिसाइल को फायर किया जा सकता है, और वो ये चीन और पाकिस्तान। लाज़मी बात है टेक्नोलॉजी चीन की है लेकिन पाकिस्तान खुद से भी अब ये मिसाइल बना रहा है। और एक मुल्क और है जो इस पर काम कर रहा है, उसका नाम है तुर्की। और तुर्की का जो मिसाइल है उसका नाम गोदगान है। गोदगान नामी ये मिसाइल जो है ये भी जो है इसी काम के लिए है। और इसको तुर्की अपने यहाँ संभल होने वाले F-16 में नस्ब कर रहा है। F-16 के बारे में भी एक ख़बर है मेरे पास, लेकिन वो
میں کسی اور دن بیان کروں گا. ابھی تو میں صرف اس بات پر ہوں کہ پاکستان نے اگر رافیل کو سسٹم کو جیم کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے تو بھارت بھول جائیں کبھی میدان میں آئے گا، کیونکہ اس بیچارے کے پاس یہی جدید ترین جہاز تھا. باقی تو اس کے پاس وہی پٹیچر اور اڑتے تابوت ہیں. میں نہیں کہتا ہوں، انڈین میڈیا کہتا ہے یہ اڑتے تابوت ہیں. اب تک 200 سے زائد پائلٹس کی جان لے چکے ہیں. اور ایک خبر اور نکل کے آئی ہے کہ پاکستان نے J-35 جو ہے آرڈر کر دیا ہوا ہے چین کو، اور وہاں سے اب اس کی جلد از جلد پاکستان کو فراہمی کا کام شروع کر دیا گیا ہے. اس خبر کے حوالے سے بھی ایک ٹویٹ جو ہے ایک ڈیفنس ویب سائٹ نے جاری کیا ہے. اس ٹویٹ کے اندر یہ شامل ہے کہ چین کی وزارت دفاع نے J-35 جہاز جو ہیں، جو کہ 6 جنریشن جہاز ہیں، بھارت F-35 کے سودے کر کے آیا ہے، لیکن ابھی وہ 2-2.5 سال میں ملے گا. خبر یہ نکل کر آئی ہے کہ یہ 3-4 ماہ میں پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور جب یہ J-35 پاکستان کے پاس آ جائیں گے تو ان میں وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ PL-21 میزائل جو ہے، جو کہ 400 کلومیٹر تک کا ہے، وہ نصب ہوگا. اور اس کے بعد شاید کسی بھی انڈین ایئرپورٹ سے کوئی جہاز اگلے 3-4-5 سال کے لیے اڑ نہیں پائے گا. جو جہاز بری نیت سے اڑے گا، جیسے ہی اڑے گا اڑا دیا جائے گا. اور یہ بڑی خبر نکل کر آئی تو میں نے کہا اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیں کہ پاکستان کے پاس بہت جلد توقع یہ ہے کہ J-35 جہاز جو 6 جنریشن جہاز ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا. دونوں خبریں ڈیفنس سے ریلیٹڈ تھیں تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. ایک تو رائفل کو جام کرنے کی، اور پاکستان نے ہو سکتا ہے یہ کر بھی لیا ہو، کیونکہ اگر خبر ہے آگ ہے تو کہیں دھواں بھی ہوگا. اور واقعی میں اس اینکر کی طرح تو نہیں کہوں گا کہ بارش ہو گئی، لیکن کبھی نہ کبھی آفیشیلی بھی یہ سیکرٹ باہر ضرور نکل کر آئے گا کہ پاکستان نے بھارتی جہازوں کو جیم کرنے کی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے. شاید مودی اسی ڈر سے ذرا سا بیک فٹ پہ ہوا ہے، اور اب وہ افینس کی بجائے پانی والی سیاست کر رہا ہے کہ جناب کا پانی بغلیہار ڈیم سے روکے گا. کب تک روکے گا؟ اگر وہ زیادہ روکے گا تو ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے کہ نہ مودی رہے گا نہ ڈیم رہے گا. یہ بات لکھ کے رکھیں. پاکستان ایئر فورس ہمیشہ انڈین ایئر فورس سے 2 قدم آگے رہی ہے، اور J-35 ملنے کے بعد یہ 4 قدم آگے ہو جائے گی. اور اگر یہ جیم کر لیا ہے رافیل کو تو سمجھیں کہ دور تک کوئی مد مقابل نہیں پاکستانی ایئر فورس کا، دور تک نہیں، بہت دور تک. آج کے لیے اتنا ہی.